लेकिन मुसलमानों का प्लान ये था कि उन्हें यूनाइट होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। इसीलिए मुसलमानों की फौज बहुत कम होने के बावजूद खालिद बिन वलीद ने उन्हें हमले का हुक्म दिया। मुसलमानों और पर्शियन की एक बार फिर बहुत सख्त लड़ाई शुरू हुई और बहुत समय गुजरने के बाद भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कौन जंग जीत रहा है। लेकिन अचानक पर्शियन जनरल ने अपनी फौज की लाइंस को बदला और नए फ्रेश लोगों को सामने कर दिया। अब उनसे दोबारा लड़ने की मुसलमानों के पास बिल्कुल ताकत नहीं थी, जिसकी वजह से दोबारा बहुत सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता शहीद होने लगे। और ये सब देखकर आखिरकार खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को पीछे हटने का हुक्म दिया, जिससे मुसलमान दोबारा जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। लेकिन आखिर इतना पीछे चले गए कि ये फौज बिल्कुल पहाड़ तक पहुंच गई, जहां से और पीछे जाना इम्पॉसिबल था। और आखिर ईरान की पूरी फौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो मुसलमान दोबारा एक स्ट्रेट लाइन में पीछे नहीं हट रहे थे, बल्कि सिर्फ मुसलमानों का सेंटर पीछे हट रहा था और मुसलमानों की लेफ्ट और राइट बिल्कुल मजबूती से अपनी जगह पर खड़े थे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इस जंग में एक गोल सर्कल बन रहा था। इसका अब तक पर्शियंस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही सर्कल कंप्लीट होने लगा और पर्शियन की सारी फौज उस सर्कल के अंदर दाखिल हुई, खालिद बिन वलीद ने इशारा दिया और अचानक पर्शियन फौज के पीछे से 4000 घुड़सवार फुल स्पीड से पर्शियन फौज के पीछे आने लगे। याद है, ईरान के जनरल के जासूसों ने जितना उन्हें बताया था उससे मुसलमान बहुत कम थे, जिस पर वो बहुत खुश था। लेकिन असल में मुसलमान कभी कम थे ही नहीं। खालिद बिन वलीद ने जंग से पहले इन सब घुड़सवारों को पर्शियन फौज के पीछे खड़ा किया हुआ था। वो सब खालिद बिन वलीद के सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद मुसलमानों ने पर्शियन फौज को हर तरफ से ऐसे घेर लिया कि कहा जाता है कि एक आदमी भी इस जंग से नहीं बच सका। ये कोई पहली दफा नहीं था कि खालिद बिन वलीद ने ये टेक्निक इस्तेमाल किया। इससे पहले जंग उहुद में इसी तरीके से उन्होंने मुसलमानों को भी हराया था, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को साफ हुक्म दिया था कि इस पहाड़ से नहीं उतरना। लेकिन जीत की खुशी में जब वो पहाड़ से नीचे उतर गए तो खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से हमला कर दिया और पूरी जंग को बिल्कुल बदल दिया। और अब वही टेक्निक उन्होंने पर्शियंस के खिलाफ भी इस्तेमाल की। ईरान की उस फौज को हराने के बाद अब मुसलमान पर्शियन एम्पायर की बॉर्डर से निकलकर उनके सेंटर के करीब होने लगे। और उसके कुछ ही अरसे बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईरान के साथ साथ रोमन एम्पायर पर भी हमले का हुक्म दिया। रोमन और पर्शियन एम्पायर में मुसलमान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि इन दोनों एम्पायर ने देखा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम दोनों सुपर पावर्स खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने तारीख में पहली दफा रोमन और पर्शियन एम्पायर ने अपनी 700 साल पुरानी दुश्मनी खत्म करके मुसलमानों के खिलाफ यूनाइट हो गए।